शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने का वैसे मैं हम लोग पहले शायद एक शॉर्ट्स बना चुके हैं, बट इस वीडियो का पूरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट लंबी वीडियो में बनाएंगे, तो इसमें आप एग्जाम्पल ज़्यादा ले सकते हैं। बाकी बच्चों को दोनों मेथड बताए जाएंगे, क्योंकि आपका हम लोगों ने जो वीडियो छोटी वाली बनाई थी, 1 मिनट की बनाई थी, उसमें पूरा नहीं बता सकते थे। अब इस वीडियो में पूरा हम लोग एक वीडियो में पूरा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो अभी हम बताते हैं स्क्वायर रूट। एक्चुअल में स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का सिंबल होता है। और नॉर्मल यहाँ 2 लिखना चाहिए, मगर स्क्वायर रूट के साथ 2 नहीं होता है। जब इससे ज्यादा क्यूब रूट आएंगे तब हम लोग वहाँ पे 3 लिखेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट कितने मेथड से निकाला जाए। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बेसिकली जो बच्चों को पसंद होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, क्योंकि ये जस्ट लाइक का सेम होता है कि जब हम लोग एलसीएम में जैसे फैक्टर निकालते हैं बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट ज़्यादा लंबे और डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन ही बेस्ट मेथड होता है। बट अभी पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से ही कट होते हों और किसी से ना कट होते हों, जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13 एटसेट्रा। अच्छा, लोगों को एक वहम होता है, ऐसे हमने काफी बच्चों में देखा है कि वो 1 को प्राइम नंबर मान लेते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो है 2। और अगर बात करें कि पूरी सीरीज में कोई एक इवन प्राइम नंबर होता है तो हाँ, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी होता है और लास्ट नंबर भी है इवन प्राइम नंबर। तो हम बात करेंगे अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार या अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब हम लोग कुछ 3 रूट हैं जिसमें से हम 2 निकालेंगे, एक आपको देंगे, बाकी अभी देखिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर में जैसे 144 दिया है तो हमको इसका निकालना, सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम जैसे निकालते थे वैसे लिख लीजिएगा। अब 144 लिख लिया। अब प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और लास्ट में इवन डिजिट है, तो अगर इवन डिजिट है, इवन डिजिट वो डिजिट होती है जो 2 के टेबल में आती है, तो हाँ 4 भी 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से पहले कट करके 2 7 जा 14, 4 कितना है 2 2 जा 4, अभी भी लास्ट में इवन है तो 2 से फिर कट करेंगे, 2 3 जा 6, कैरी बन गया, फिर यहाँ 2 6 जा 12। अच्छा, लोगों को काटना आता होगा तब भी बता दे रहा हूँ कैसे कट हो रहा है। 72 लिखा है तो 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 1 आया, ये 2 आ गया, 2 6 जा 12। कुछ बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते हैं, मगर कोई बात नहीं, हमको समझाना ही है, समझा दिया जाएगा। अभी 36 है, लास्ट में 6 कैसा डिजिट है, इवन डिजिट है, और ये फिर 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 और 3 में 2 है तो 1 बचा, 1 कैरी लग गया, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर लास्ट में इवन डिजिट है, 2 से कट करा, 2 9 जा 18। अब 9 इवन नंबर नहीं है तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर है 3, 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, जहाँ पे लास्ट में 1 आ जाए बस हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन रोक देना चाहिए। तो डिवीजन रोकने के बाद मैंने ऐसे कहा, जितने पेयर बने उनको मल्टीप्लाई लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बेसिक क्या होता है कि इसमें जितने पेयर बने हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो इसको मैं याद करने के लिए लोगों को बताता हूँ कि ये ऐसी पार्टी जिसमें कपल लोगों की एंट्री है, तो जो जो कपल बन रहे हैं उनकी एंट्री, जो कपल नहीं बनेंगे उनकी एंट्री नहीं है, तो आ जाते हैं 2 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इन 2 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन 3 से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 144 का जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट जिसको बोलेंगे वो आपका क्या निकलेगा, 12 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब बात करेंगे 7056 की। तो आज ये इधर का ये मिटा देंगे, डिवीजन साइड आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन 7056। अब यहाँ पे 7056 लिखा,
हमने लास्ट में चेक करा इवन डिजिट है तो 2 से कट करते हैं, तो 2 3 जा 6 1 गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर इवन डिजिट है 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर इवन डिजिट है 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2, फिर 2 से कट करा 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। कहीं पर अगर कटिंग हमने जल्दी कर दी तो थोड़ा सा धीमे से समझ लीजिएगा, अगर नहीं तो वीडियो थोड़ी पॉज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अब लास्ट में इवन डिजिट नहीं है 4 4 1 में, 1 इवन डिजिट नहीं, तो मैं 3 से ट्राई करता हूँ। 3 1 जा 3 1, जब 3 4 में गया तो 1 कैरी बचा, 1 इधर आ गया, 14 1 गया, 3 4 जा 12, 2 कैरी बचा, 2 1 21 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से कट करते हैं, 3 4 जा 12, अब 2 बचा, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब ये 49 3 के टेबल में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। कोई भी नंबर प्राइम के बिना नहीं लेना है, जैसे 5 6 ऐसे नंबर हमको, सॉरी 5 नहीं 6 8 या मान लेते हैं 9, ऐसा नंबर नहीं लेना क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। एलसीएम में आप ले लेते थे मगर इसमें नहीं लेंगे, तो आ जाइए फिर बनाते हैं इसको। अंडर रूट लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 3 है, ठीक है, 2 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ध्यान से देखा, एक कपल ये या एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो यहाँ पर से 1 2 आ जाएगा, इन दो का 1 2 आ जाएगा, इन दो का 1 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा क्या होता है 84, तो आपका अंडर रूट 7 0 5 6 का जो अंडर रूट निकला वो 84 निकला। सवाल को अलग इसलिए दिखा दिया कि आगे आप मिसलेनियस मत बनिएगा। अब तीसरा सवाल आप करिएगा, ठीक है, बाकी भी मैं सवाल अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ, आप करिएगा, ठीक है। जिस मेथड की बात कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का, अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है 8-9 साल का पढ़ाने का, लगभग 10 साल होने वाले हैं, तो इसमें मैंने पाया कि सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं जो, उनको केवल इस मेथड से बिल्कुल होता है ना, हाई स्कूल में तक के आ जाते बच्चे, तभी ये मेथड कभी तक सॉल्व नहीं कर पाते, या याद है तो भूल गए कि कैसे सॉल्व करा जाए। तो पहले हम एक मेथड को, पूरे मेथड को स्टार्टिंग छोटे छोटे नंबर से ले रहे हैं, जैसे 1156 या 9261, 9216 या 2704, ये छोटे नंबर ले रहे हैं और मेथड को बहुत धीमे समझाएंगे। एक बात समझिए, सीख गए तो नंबर बड़े या छोटे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर मेथड नहीं आया, कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया, तो आपके लिए हर चीज टफ लगेगी। तो पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। लिखा है 1156, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा इसका अंडर रूट निकालने के लिए जैसे उसमें होता था यूं बनता था, इसमें ऐसे 1156, तो इसका पहला रूल होता है कि हम लोग लास्ट पीछे से पेयर बनाते हैं। 1156 में 56 एक पेयर हो गए, 11 एक पेयर हो गए। अच्छा, अब हमको कम से कम 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए, कम से कम। तो देखेंगे 11 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो मैंने लिखा जैसे इधर लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अच्छा, 16 तो 11 से जाता है तो हम लोग 9 लेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इसके नीचे 3 लिखेंगे और ऊपर 3 लिखेंगे। आप कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, तो एक्चुअल में स्क्वायर देखा जाता है, 3 3 जा 9 और नहीं 9 लिखा, फिर ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 9 का 2 आ गया और 3 + 3 कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ करती है, ठीक है, तो 5 और 6 उतार लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमारे को जो मतलब हमने पाया कि बच्चे कहते हैं आप सोच लेते, मैं नहीं सोच पाता, तो सोचने का कुछ है ही नहीं, आपकी यहाँ पे एक डिजिट लिखनी है, यूनिट डिजिट लिखनी है, मतलब आपके फर्स्ट प्लेस इकाई का अंक लिखना है, और यहाँ पे भी आपको 2 डिजिट है, पूरी है 3 डिजिट है, 2 डिजिट बनेगी जाके, तो आ जाते पहले। जब मैं बार बार कहता हूँ अगर आपका एक डिजिट यहाँ नहीं लिखी तो आप एक डिजिट इधर भी छुपा लीजिए। 6 के टेबल में 25 आता है, हाँ आता है सर, 4 टाइम में अप्रॉक्स आता है, 6 4 जा 24 आता है, 25 तो आएगा नहीं,
तो हमने कहा 4 टाइप एक बार चेक कर लो। देखिए हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, मैथ है, कोई याद करा वो सब्जेक्ट नहीं कि जिसको जाके तुरंत मैंने बताया और आप खट्टे से याद करके चलेगा तो सवाल आएंगे बदले जाएंगे। तो 4 4 जा, यहाँ भी 4, हाँ एक चीज देख रहे हैं, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो नंबर यहाँ लिखेंगे, वही नंबर यहाँ लिखेंगे। 4 4 जा, यहाँ पे लिखेंगे 4 ऊपर लिख देते हैं, 4 4 जा होता है 16, कैरी लगा 1, 4 6 जा 24 और 1 25 तो 2 5 6। देखिए पूरे कट हो गए। तो यहाँ पर हमारे किसका अंडर रूट बनाया जाएगा 34 का। एक बार ये मेथड आ गया ना तो जेन्युइन बता रहा हूँ कि आपके जो अंडर रूट है, जो इतना प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा मेथड है वो, जबकि ये छोटा मेथड लॉन्ग डिवीजन, इसका अगर नाम लॉन्ग है, अगर आ गया तो ये सबसे शॉर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 9216। ठीक है, अब फिर पीछे से पेयर बनाएंगे 2 2। अब देखिए 92 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो मान लीजिए हम फिर लिखते हैं, यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 92 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो हमने देखा भाई 100 तो ज्यादा हो गया, 81 वाला आ रहा है, किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ और 9 यहाँ, तो कितना है 81। 2 में 1 गया 1 आ गया, 9 में 8 गया 1 आ गया, और 9 प्लस 9 कितना होता है 18 होता है। फिर यहाँ 2 डिजिट एक साथ, देखिए हमारे नॉर्मल डिवीजन में एक डिजिट एक साथ हो जाती है, लॉन्ग डिवीजन में 2 डिजिट एक साथ हो जाती है, 16 होता है। ठीक है, अब हमने फिर कहा 8 डिजिट यूनिट यहाँ गए, 8 डिजिट यूनिट यहाँ गए। ठीक है, 18 की टेबल में 1 आता है, 111 आता है, देखते हैं। तो 18 6 होता है 108। ठीक है, 18 7 होता है 112। ठीक है, सॉरी 112 होता है, हाँ था, गलती हो गई, देखिए मैथ के टीचर हैं, गलती हो जाती कभी। 18 7 126, तो 126 तो हमको लेना नहीं है, हम लेंगे क्या 18 6 तो 6 टाइम ट्राई करते हैं। 6 6 36, कैरी लगा 1, 6 8 48 और 3 51 का 1 लिखा, कैरी लगा 5, 6 1 6 और 5 11, पूरा कट हो गया, ऊपर 6 लिख दिया। तो अब यहाँ पर पूछे 9216 इसका स्क्वायर रूट है, तो ये 96 का है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए कि चीजों को समझना है हमको, अभी इस पे टफनेस पे फोकस मत करिएगा। पहले हम लोग बहुत छोटे ले रहे हैं और पूरे पूरे होल डिजिट भी देख रहे हैं। ठीक है, अभी आगे वाला क्वेश्चन 2704 तो लास्ट वाला है, इसको आपके लिए छोड़ देंगे, थोड़ा अभी समय लेंगे, अभी आगे भी और से टफ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, हाँ तो आज हम लोग जो थोड़े से टफ सम्स लिए हैं, बाकी टफ सम्स बिल्कुल सेम होंगे, बस थोड़े से प्रोसीजरल लंबे होंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा। जैसे मैंने लिया है 9 7 4 1 6 9, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते ना तो हम एक पन्ने से ज्यादा जगह हो जाती है और बहुत ना ही निकलता, तो आ जाते हैं इसको पूरे में निकालते। तो पहले मैं कैसे लिखूंगा, पूरा वही सिस्टम, क्या लिखा 9 7 4 1 6 9। अब सबसे पीछे से पेयर, तो भैया ये 2 पेयर बन गए, ये 2 पेयर बन गए, ये 2। फिर 97 किसका स्क्वायर के करीब होता है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था भैया 1 से लेके देखिए हम स्क्वायर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 तक के स्क्वायर तो भैया आपको याद करने पड़ेंगे, और हमको लगता है ये बहुत सरल है, तो याद भी क्या करने पड़ेंगे, 4 4 जा क्या होता है 5 5 जा क्या होता है, तो स्क्वायर तो बहुत आसान है 10 तक के याद होना। तो अभी हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो नॉर्मल मैंने 1 से 100 तक के 1 से 10 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं, जो कि भी आपको आगे अंडर रूट निकालने में मदद करेंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे 97 किसके स्क्वायर के पास दिख रहा है, तो हमको पता है 100 बड़ा हो रहा है, 81 छोटा है, तो 81 वाला लाइन किसके स्क्वायर है 9 का, तो 9 यहाँ लिखा भैया, 9 उसके नीचे लिखा, 9 9 जा 81। अब 97 में 7 में 1 गया 6 आ गया भैया, 9 में 8 गया 1 आ गया भैया। ठीक है, तो ऊपर भी 9 लिख देते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं, और एकदम 9 + 9 क्या होगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 18 होंगे। अब हम यहाँ पर उतारेंगे 4 1।
क्या होता रहेंगे 4 1। अब ध्यान से देखो, फिर मैंने कहा 1 डिजिट कम करिए, 1 डिजिट कम करिए। 18 के टेबल में 164 आता है? नहीं सर, आता है 164 तो नहीं आता है। 18 के टेबल में 9 टाइम में 162 होता है। अब देखिए थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आपको 18 तक के 20 तक के टेबल याद कर लीजिए, कम से कम 10 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। तो आ जाते हैं। अगर इनको 20 तक के टेबल नहीं आते हैं हमारे छोटे भाई बहनों को, तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, सीधी सीधी बात है। सब कुछ कौन याद कर पा रहा है, ठीक है। तो 9 9 जा 81, कैरी लगा 8, 9 8 जा 72। चलिए देखिएगा, अब यहाँ 18 लिखा है, अब यहाँ पे 164 लिखा है। तो हम लोग नॉर्मल देखेंगे कितनी बार आता है। 18 के टेबल में हमको पता है कि 9 बार में 162 आता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं 9 बार में। तो 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ, 9 9 जा 81, कैरी लगा 8, 9 8 जा 72 और 8 कितना होता है 80, कैरी लगा 8, 9 1 जा 9 और 8 17 हो जाता है। लीजिए यहीं पे गेम खत्म, गलत हो गया। हमने फिर ट्राई करा, ठीक है। अब यहाँ 8 बार ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे 8 बार ले जाएंगे। देखिए करते समय ये बेसिक सी गलती होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हैं, मतलब हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो 8 से लेते 8 8 जा 64, ठीक है, कैरी लगा 6, 8 8 जा 64 और 6 70, कैरी लगा 7, 8 1 जा 8 और 7 15, ठीक है। अब 11 में से 4 गया 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 था, 3 0 में गया तो 3 आ गया, 6 में 5 गया 1 आ गया, और ये तो भैया 1 7 0 हो गया। अब फिर यहाँ 6 9 उतर आएगा, ठीक है। अब हमने इनको ऐड करा, ठीक है, तो ये हो जाएंगे लेके 196। अब हमारे लिए एक चैलेंजिंग जॉब क्या हो जाएगा कि हम इतने बड़े का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी यूनिट डिजिट लिखो, पहले तो हाँ ये लिख देते हैं, 8 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे यहाँ पर 4 डिजिट हो जाएंगे, यहाँ तो हम यहाँ भी क्या करेंगे 2 डिजिट छुपा देंगे, यूनिट डिजिट एक ये और यहाँ 2 डिजिट छुपा देंगे। 19 के टेबल में क्या आता है 137, तो हमने ध्यान दिया 19 5 जा 7, 19 6 जा 19 7 जा 19 8 जा 99 जा, ऐसे हमको सर समझ में नहीं आ रहा था, हमने ध्यान दिया 19 एक बार जो हमारा ट्राई करने का था 97 जा आप लोग ले जाएंगे, 7 7 जा 49, कैरी लगा 4, 7 6 जा 42 और 4 46 होता है, कैरी लगा 4, फिर से 7 9 जा 63 और 4 67, कैरी लगा 6, 7 जा 7 और 6 30। वाह, पूरा कट गया, कितनी सही बात है। अच्छा तो हो जाता है ना सवाल, तो बिल्कुल जो अंदर से फील आती है वो बहुत जबरदस्त होती है। 9 8 7, तो इतना बड़ा डिजिट का स्क्वायर बता निकला, ठीक है। अब 4 7 1 3 6 9, ठीक है। अब फिर पेयर बनाए, 2 पेयर 1 पेयर, ये अब 1 यहाँ बच गया। देखिए मैंने कहा था ना कि बच जाएगा कभी ना कभी। तो हम देखेंगे 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो हमने यहाँ देखा, अरे लो 1 तो 1 ही के स्क्वायर में आता है, तो हमने यहाँ लिखा 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 1 जा 1 और ऊपर 1 में 1 चला गया तो 0 आ गया, तो 4 7 उतार लिया। 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे क्या नंबर रखेंगे इसके करीब है, तो यहाँ 4 7 हटा दे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कैरी लगा कुछ नहीं, नथिंग, 2 2 जा 4। अब 47 में 7 में 4 गया 3 आ गया, 4 4 गया तो 0 आ गया। अब हमने यहाँ पे देखिए 4 7 हो गया, अब 1 3 उतरेगा। अब यहाँ पर गए, इनको ऐड कर 2 4। अब ध्यान देखिए 24 है, ये पूरा 3 1 3, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कुछ भी लिखेंगे तो सब मान लो इसको छुपा लेते हैं, 21 और 4 24 और 31, तो 1 ही टाइम में ले जाएंगे पहले। 1 1 जा 1, मतलब पूरा 2 4 1 लिख दी, 1 से किसी मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट आ जाती है। 3 में 1 गया 2 हो गया, अब 1 में तो 4 जाता नहीं, इसने इसको कैरी दिया होगा, 11 में 4 गया 7 आ गया, और यह तो जब इसने कैरी दे दी तो ये 2 बना, 2 में 2 गया तो 0 आ गया। तो हमने उतार लिया फिर 6 और 9, और इसका जो सम करा वो क्या हो गया कि 2 4 2। अब यहाँ 7। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ, आप इतनी बड़ी डिजिट का सोच ही नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ के 2 डिजिट छुपाएंगे और यहाँ की भी 2 डिजिट छुपा दी, तो 24 इधर बचा 72 इधर बचा बेटा, तो 24 के डबल 72 थोड़ा सा हायर है, मगर ध्यान से देखिए 24 3 जा होता है 72, तो 3 टाइम यहाँ भी लगते हैं, और बहुत बारी गलत हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो पक्का ऐसी चीजों में गलती हो सकती है, उसमें क्या बात है। 3 3 जा 9,
ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है, 1 कैरी का 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये कट हो गया। अच्छा ये देखिए पहली बार मान लिख दिया था, ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला, ये किसका अंडर रूट निकला, देखिए अंडर रूट लगा दे, कोई बात नहीं, ठीक है, 1 2 1 3। थर्ड क्वेश्चन आप करिएगा। अब हम लोग इसके बाद थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन ये हम एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं, नहीं तो बाकी मैथड यहाँ तक कि आपका पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब जो सवालों को हमने ले लिया है, अब एक ये जो सवाल है एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि जब कभी होता है कि डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम लोग जब डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालने की बात करेंगे, बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे स्क्वायर रूट निकालते निकाल लीजिए। तो आ जाएगा जैसे मान लिया 2.25 तो हम पॉइंट को ध्यान ही नहीं देंगे, हम कहेंगे आओ भाई 2.25 की जगह 225 का निकालते हैं। फिर पेयर बनाए, 1 1 जा 1, यहाँ आ गया 2 में 1 गया 1 आ गया, फिर ये 25 उतार लिया, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा। देखिए जब कभी भी लास्ट 5 दिखा करे तो आप बिल्कुल आंख बंद करिए और 5 से ही डिवाइड करिए। 5 5 जा 25 करिएगा, 2 5 2 जा 10 और 2 12, देखिए तुरंत एक जबरदस्त। तो हमारा क्या आ गया 15 आ गया, हमने लिख दिया भैया 15। मान लो कहेंगे सर ये तो गलत है, तो हाँ बिल्कुल गलत है। अब हमने 2 2 5 का स्क्वायर निकाला 15 हो गया। अब देखिए पॉइंट अगर अंडर रूट के अंदर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए, मतलब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो याद रखिए 2 डिजिट है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो आपके पॉइंट के पीछे 1 डिजिट होना चाहिए, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए पॉइंट के पीछे 4 डिजिट होती तो 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पॉइंट के पीछे 6 डिजिट है तब 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा हमें लगता है, और अगर थोड़ा सा नया है तो देख लेंगे दोबारा से, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट तो निकालना आ गया होगा मेरे को लग रहा है, 4 7 6 1। अब देखिए मैंने पॉइंट की टेंशन ली ही नहीं क्योंकि पॉइंट वाला बहुत सरल है। अब 4 7 6 1 तो फिर पेयर बनाए। अब 47 देखें किसके स्क्वायर के पास आता है, तो हमने लिखा 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का 36 और 6 वाला लेंगे। 49 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा है, तो 6 6 जा 36। अब यहाँ 6 लिखे, इसमें गया 7 में 6 गया 1 आ गया बेटा, 4 में 3 गया 1 आ गया, 6 + 6 क्या होता है 12 होता है, और ये 6 1 उतार लिया। फिर यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, अब यहाँ यूनिट डिजिट कुछ भी लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे यहाँ लो। अब पहली बार ऐसा होगा कि ये बड़ा है इससे, ठीक। तो अब हमने सॉरी देखिए 3 डिजिट छुपा, एक डिजिट इधर छुपा, एक डिजिट 12 के टेबल में 116 आता है क्या, हाँ सर आता है, मगर 116 नहीं आता, 108 आता है। तो हमने कहा भैया लेफ्ट लुक कर लिया जाएगा, ट्राई करते हैं 9 टाइम में, 9 9 जा 81 कैरी लगा, 8 9 2 जा 18 और 8 26 कैरी लगा 2, 9 में जा 9 और 2 11, तो ये कट हो गया, तो ये आगे ऊपर 9 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए मैंने लिखा 6 9, पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है 4 डिजिट है, 4 को जब 2 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या आया था 2, तो हमारे पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट होनी चाहिए, तो लिख दीजिए, बहुत आसान है। अब देखिए 12.25 को आप निकाल लिएगा और अभी सब बताएंगे, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये कुछ सवाल है जो बच्चों के एग्जाम में आते हैं, 7th 8th के बच्चों में बहुत आते हैं, ये प्रोबेबली बहुत होते हैं। तो जब कभी ऐसा हो कि फ्रैक्शन में दिया गया हो स्क्वायर निकालना हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये वाला तो सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया, तो हमने देखा 25 ऊपर नीचे 144 है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। देखिए हमको याद है तो हमने कर दिया, अब आइए करते हैं। तो 25 का तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दे रहे हैं, नहीं लॉन्ग डिवीजन से करेंगे सर, चलिए आ जाते हैं। लॉन्ग डिवीजन में खत्म ही हो जाएगा एक ही बार में, 25 लिखा, अब ये एक ही पेयर है तो हमने देखा किसके स्क्वायर के पास होता है 5 5 जा 25, लीजिए कट, तो 5 ऊपर हो गया। अब नीचे अगर 144 लिखें, अब देखिए यहाँ दो पेयर, एक पेयर पीछे और एक आगे, तो 1 1 जा 1, ये तो कट हो गया, 1 + 1 क्या हुआ 2 हो गया, ये 44 उतार लिया। तो यहाँ क्या डिजिट लिखेंगे, अब इसको छुपा लिया, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स ले गए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, पूरा कट हो गया, लेकिन 12 आ गया, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी है कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है और हमको पता नहीं कि क्या होगा, तो आ जाइए फिर करते हैं। तो मैंने कहा भैया मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में 5 7 6 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 7 6 + 49 अपॉन 5 7 6, ठीक है।
अच्छा 6 9 15 करने लगा 1 1 और 7 8 8 4 12 करने लगा 1 5 1 6। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा भैया 6 to 5 पीछे से पेयर इससे पेयर, तो यहाँ 6 से 6 किसके स्क्वायर के करीब आता, तो मैंने बहुत गौर करके देखा तो 2 के स्क्वायर के करीब आ गया। 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया, 2 5 बता ले तो 2 + 2 4 आ गया। अब यहाँ देखिए लास्ट 5 को मैंने कहा आंख बंद करिए और लिख दीजिए 5 5 जा 25 करने लगा 2, 5 4 जा 20 और 2 22। ये मेरा वीडियो लॉग तो बहुत जबरदस्त है, मुझे एक बार बता देते हैं आई। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसके बाद देखिए किसका निकालते हैं 5 7 6। और क्या कर रहे हैं सर 5 7 6 हमने लिखा, पीछे से पेयर बना इसका 2 2 जा 4, 1 बचा 7 6 होता है, 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। ठीक है, अब 7 6 हमने देखा लास्ट में कौन कहता 4 पे डन 17 आता है, नहीं सर 4 टाइम में 16 आता है, 4 4 जा 16 करने लगा 1 4 4 जा 16 1 17 कट हो गया, तो क्या आ गया 24, तो ऊपर आ नीचे आ गया 24। ठीक है, बाकी थर्ड क्वेश्चन करिएगा और कमेंट में जितने भी क्वेश्चन करें आप ढंग से करिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट में, और बाकी क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे, पूरी वीडियो में क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे। और हाँ, कोशिश यही रहेगी कि आपको मेथड समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।